गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हारे के सहारे की जय। और गाइस स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आज हम मॉर्निंग में ही सुबह सुबह छत पर ही बैठकर चाय पी रहे हैं। और मॉर्निंग की शुरुआत हमारी अच्छी हुई थी, मैं और मेरे हस्बैंड। और आप गली का नज़ारा देख सकते हो, बस एक दो ही लोग दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब सोए हुए हैं। गली भी सुनसान है क्योंकि अभी आप 6 बजे भी देखोगे तो उजाला हो जाता है, 6 बजे भी अच्छा खासा। तो हम 6 बजे से पहले ही आए थे छत पे, पर तब से हमने गली का लिया नहीं था। तो गाइस आप देख सकते हो गली सुनसान। हम आए थे छत पर अपने पेड़ पौधों की देख रेख करने के लिए। तो ये देखो मेरे हस्बैंड तो मेरे से पहले ही आए गए थे, क्योंकि मैं तब तक चाय वगैरह बना के नीचे से काम ख़त्म करके आई थी। तो ये पहले ही आके लग गए थे और तब तक सूर्य भगवान भी निकल आए थे। तो ये यहाँ पर ना पेड़ों को खोद रहे हैं, गोड़ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो हम लोगों ने करा नहीं था, इनको गोड़ा नहीं था, तो मिट्टी एकदम ठोस हो गई थी और जड़ वगैरह भी दिखाई देने लगी थी पानी डालने से। तो उन्होंने सोचा कि शाम को तो नहीं, सुबह सुबह में करते हैं। तो बस, और ये काम तो हस्बैंड ही कर सकते हैं, क्योंकि मुझसे होता नहीं है, पेड़ ज़्यादा बड़े हैं तो मुझसे होते नहीं हैं। तो वो थे, तो मैंने बोला कि आप जाने से पहले इन पेड़ों को मेरे साथ करवा जाना। तो कहने लगे ठीक है। तो वो कर रहे हैं। तो वो पहले चले गए थे, मैं नीचे तब तक चाय वगैरह बना रही थी और झाड़ू वगैरह लगा रही थी। तो वो आ गए थे पहले ही जल्दी उठ के। खाद मांग रहे हैं अब सारे। तब तक उन्होंने बहुत कुछ कर लिया था तब तक। शाम को हाँ इधर अच्छा। बाकी हमारे घर में सब सो रहे हैं और हमारी बाबू भी सो रही है। हम आपको सोते हुए उसको दिखा तो नहीं सकते, वो सो रही है और हस्बैंड वाइफ ही जगे हुए थे। और गुलाब के पेड़ हैं तो उनमें तो कांटे वगैरह होते हैं, तो बड़ी सेफ्टी से करने पड़ते हैं। तो वो कह रहे कि मैं ही करूँगा। देखो आप देख सकते हैं मिट्टी बहुत ठोस हो रही थी और 20-25 दिन से खाद भी नहीं डाला था। 1 महीना होने को आया, खाद भी नहीं डाला ये था। घास निकाल देना। बहुत ज़्यादा मिट्टी ठोस हो गई थी पानी डालते डालते। वैसे ना 10-15 दिन में ना पेड़ पौधों को वो करते रहना चाहिए, गोड़ते रहना चाहिए। लेकिन अभी इसके पापा आए थे, तो मेरे हस्बैंड आए थे एक 1-1.5 महीने में, तो इसीलिए नहीं कर पाया। क्योंकि वो पहले थे तो जल्दी जल्दी करते रहते, अभी वो बाहर जॉब पे हैं ना, तो इसीलिए नहीं कर पाते हैं। देखो उन्होंने कितने सारे तो कर दिए हैं, अभी तो बहुत बचे हुए हैं। ये तो गाइस तब तक मैं नीचे थी ना, तभी कर दिए थे उन्होंने। कुछ हल्के भी थे जिसमें पानी वगैरह था, तो ना मिट्टी फुसफुसी सी हो रही थी, तो जल्दी हो गए थे। और किसी किसी की तो बहुत ठोस हो रही थी। तो हमने 10 मिनट का ब्रेक लिया और बैठ के चाय पी। हम दोनों ने काफ़ी टाइम ऐसी छत पे बैठ के हम दोनों ने चाय पी थी साथ में। हम दोनों लोग चाय पी रहे सुबह सुबह की। गुड मॉर्निंग। सुबह हो रही है और हम आए थे पेड़ पौधों को देखने के लिए और चाय भी पी रहे इधर ही बैठ के। गली सुनसान पड़ी हुई है, कोई नहीं है गली में। अभी तो सब लोग सो रहे हैं। वो फिर चले गए गोड़ने के लिए और अभी मैं बैठी हूँ, मैं चाय पी रही हूँ। अब वो चले गए देखो गोड़ने के लिए। और सुबह सुबह ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ऊपर छत पे। और पेड़ ज़्यादा थे तो इसीलिए शाम को बहुत गर्मी हो जाती, तो हम लोग सुबह सुबह आए थे। लेकिन अभी भी धूप निकल आई है और 6:45 बज रहे हैं अभी, और 6 बजे के आए थे। तो गाइस हमने सोचा कि ये तब तक उनको गोड़ रहे हैं, कचरा भी हो गया है छत पे,
और पत्ते वगैरह भी झड़ गए हैं, तो हम उनको तब तक साफ़ करे देते हैं। वो तब तक पेड़ों को गोड़ रहे हैं, हम क्या करें। हमने पूरे पेड़ों में से कचरा निकाल के पूरी छत पे झाड़ू लगाई थी सुबह सुबह में, और धूप भी आने लगी थी, सूर्य भगवान भी निकल आए थे। पेड़ों में से मुश्किल से झाड़ू लगती है क्योंकि उसके पीछे जा नहीं पाते हैं, दीवार है और बड़े बड़े पेड़ हैं तो कचरा वह हो जाता है। वो सब निकाल निकाल के झाड़ू ही लगा रहे थे। और हवा चलती है तो सारे में उड़ते हैं, तो सुबह सुबह में तो इतनी मतलब ज़्यादा धूप भी नहीं लग रही थी और इतनी हवा भी नहीं, हवा तो चल रही थी पर इतनी नहीं चल रही थी कि कचरा उड़ जाए। तेज़ वाली हवा नहीं चल रही थी, मुश्किल से हमें निकालना पड़ रहा था, इसीलिए हमें टाइम लग गया था बहुत झाड़ू लगाने में। और हमारे बाबू सो रही है, अभी उसको नीचे जाके देखेंगे तो वो सोती ही मिलेंगी, उनको जगाओगे नहीं तो वो जगेंगी नहीं, छोटी है ना अभी। हमने पेड़ों के ऊपर देखा तो मकड़ियाँ वगैरह थी छोटी छोटी, गर्मियों में तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो भी जाते हैं, तो फिर हमने झाड़ू ऐसे घुमा दी थी। अब जैसे पानी डालने जाते हैं तो हम पाइप लगा लेते हैं ना, तो ऊपर से पेड़ों को धो भी देते हैं, लेकिन वो तो हम शाम को करते हैं, सुबह को नहीं करते, शाम को करते हैं। हम इतनी देर से झाड़ू लगा रहे हैं, अभी हमारी इतनी ही झाड़ू लग पाई है, तो वो कचरा हमने उधर की उधर ही कर दिया था, क्योंकि पूरे में खचेड़ के ले जाएंगे। थक गई तो मैं तो थोड़ी देर बैठ गई। ये धूप भी बहुत तेज़ हो गई है, देखो वो तो लगे हुए हैं अभी तक धूप में, वो देखो गाइस वो तो लगे हुए हैं अभी भी धूप में, और मैं तो थोड़ी देर बैठ गई। और देखो किला कि दिखाई दे रहा है, सुबह सुबह किले पे ना मोर दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में नहीं आ रहे हैं लेकिन मोर बैठे हुए हैं, 1 2 3 4, मुझे इधर से जहाँ मैं बैठी हूँ ना वहाँ से मेरे को 4 मोर दिखाई दे रहे, और भी होंगे ढेर सारे मोर। किले पे हमारी छत से ना किले की दीवारें साफ दिखाई देती है, देखो। हम लोग ना किले के नीचे ही रहते हैं, थोड़ा सा ऊपर चले जाओ तो किले, हमारी ताई जी का घर तो ना बिल्कुल किले की दीवार के नीचे ही बना हुआ है। उन किले की दीवार है और उनका घर बना हुआ है, बिल्कुल किले से मिला हुआ है ताई जी का घर। और अब तो सुबह हो, धूप निकलने लगी तो गर्मी होने लगी, लेकिन अभी 4-5 गमले और बचे हुए हैं, तो सोचे वो कर दें। और कचरा हो रहा था तो मैं वो कचरे को साफ़ कर रही थी, साथ साथ में कचरा भी हो जाता है। कल भी मैंने झाड़ू लगाई थी लेकिन गमलों के इधर नहीं लगा पाई थी, और अभी मैं वो झाड़ू लगा रहे हैं तो मैं साथ के साथ कचरे को भी लेके जा रही हूँ। तो गाइस आपको दिखाती, देखो कितना क्लीन हो गया है, जहाँ से मैंने साफ़ करा है उधर दिख रहा है ना पीछे से, उधर से बिल्कुल क्लीन हो गया है। कितने सारे पेड़ हैं, तो टाइम तो लगता ही है। और वो उधर लगे हुए हैं, और छत भी बड़ी है, तो मैंने सारे में एक साइड में गमले ही गमले रख रखे हैं। लेकिन अब तो उनकी केयर करनी पड़ेगी, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो धूप की वजह से फूल ही नहीं आ रहे हैं। खाद भी डालेंगे, अभी तो गोड़ दिया है उनको, फिर खाद डालेंगे, वो खाद भी मांग रहे हैं। टाइम पे खाना पीना तो देना पड़ता है ना पेड़ पौधों को। मैंने एक जगह कचरा इकट्ठा कर दिया है, अभी तो और लगाऊंगी झाड़ू इधर, क्योंकि मैं थोड़ी सी थक गई थी तो मैं बैठ गई। और देखो वो तो अभी कंटिन्यू लगे हुए हैं धूप में, हाथ भी दर्द कर गए होंगे उनके गोड़ते गोड़ते। और ये बेल पत्ती के पेड़ को गोड़ रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा हो गया था, पता नहीं कैसे सूख गया।
आंवले का पेड़ तो बहुत अच्छा चल रहा है। जो इनके आगे है ना वो आंवले का पेड़ है। छोटा सा लगाया था पर 2 साल हो गए, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, इतना का इतना ही है। और अमरूद के तो सारे अमरूद झड़ गए गाइस। देखो आपको एक भी अमरूद नहीं दिखाई दे रहा होगा, सब झड़ गए गर्मी की वजह से। इतने बड़े ड्रम में लगा रखा है हमने अमरूद का पेड़। गाइस आपको ये केरी दिखाई दे रही है, कच्चे आम। हमारे सामने आंटी ने ना ये अपना बगीचा बना रखा है, तो उसमें ना कच्ची केरी लगा रखी है। तो देखो कितनी सारी लगी हुई हैं, दिख रही हैं आपको। और ये अशोक का पेड़ है और नीचे मौसमी भी लगी हुई हैं और केरी बहुत सारी लगी हुई हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी। ये भोले बाबा की पूजा में काम आती हैं समी की पत्तियाँ, और ये बेल पत्ती, और ये आंवले का पेड़। और पता है इस पे देख लाल चींटियाँ हो रही हैं, इस पे तो बहुत सारी। इस पे देखो लाल चींटियाँ हो रही हैं आंवले के पेड़ पे। ये इन्होंने पूरे गमला ही निकाल दिया, उसकी मिट्टी जड़। वापस मिट्टी को तो इसी में ही डाल देंगे, जड़ उधर ही रख दो पीछे। उसमें भर के ना मर जाएंगी सब, इसमें गमले में भर के। अब नहीं सूख रहा तो इसको रहने दो, फिर बारिश आने का वो रहता है सारे में। ये पेड़ कितना अच्छा लग रहा है, डिजाइनदार बन गया है एकदम है। जो इन्होंने इस गमले की निकाली थी ना, पौधे सूख गए थे तो वो हमने निकाल दिए और वापस उसी में मिट्टी भर रहे हैं। नीचे डाल लिए, जब कोई पेड़ लाएंगे ना तो इसमें लगा देंगे। ये मिट्टी को भर रहे हैं, इसमें भर के ही रख देंगे, फिर फैली हुई बेकार लगेगी। और ये भी बहुत ज़्यादा फैल गई है तो इसको थोड़ा थोड़ा हम छांट रहे हैं, ये तो फिर भी हो जाती है। ये भी कौन सी है मिंटी के पापा? 12 मासी की। वैसे 12 मासी, इस पर छोटे छोटे फूल आते हैं। जब फूल आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनसे कचरा बहुत ज़्यादा होता है तो उसको तोड़वा देते हैं थोड़ा थोड़ा, वो फिर हो जाएगी। अभी बरसात होगी तो फिर और हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो रही है। चींटी काट गई मुझे। और झाड़ू लगा लिए, अब कचरा बटोर रहे। झाड़ू मैंने लगा दिए, वो कचरा उठा रहे हैं। क्योंकि कचरे की गाड़ी की आवाज़ आ रही है तो साथ की साथ डाल देंगे, फिर नल आ जाएंगे तो छत को धो देंगे और पेड़ों को भी धो देंगे ऊपर से, तो उन्हें भी ताजगी मिलेगी। वैसे गोड़ने के बाद पानी डालना नहीं है, तो अभी हमने डाला नहीं है, अब शाम को पानी डालेंगे। खाद डालना है क्या? नहीं, खाद डालना है क्या? खाद तो ले आऊं मैं नीचे से खाद? तो तुम करिए, मैं डाल दूंगी फिर थोड़ा तो नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी सब में। और कचरा वो रखा जहाँ पे हमने पेड़ वेड़ वो करे थे, अब उसको इकट्ठा कर लेंगे। मैं अकेली पड़ जाती हूँ तो मुझसे इतना हो नहीं पाता, और जब ये आ जाते हैं तो ये साथ में हम दोनों मिलके कर लेते हैं। कल भी हम दोनों साथ में मिलके करके गए थे, पूरी छत पे मैंने झाड़ू लगाई थी
और कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा। और आज सुबह से हम आ गए थे दोनों, इधर ही हमने अपनी चाय वगैरह पी थी बैठ के, दोनों ने थोड़ी सी देर बैठ गए थे और पेड़ों को गोड़ा था। तो क्या है ना कि बहुत टाइम हो गया था और मिट्टी भी एकदम ठोस हो गई थी पानी डालते डालते, तो फिर सोचा पानी हमने कल डाला नहीं था तो बस उठा के चल दिया ये अपना कचरे का तस्सल नीचे। जाओ अपने चाय के कप लेके, पानी की बोतल और झाड़ू लेके, क्योंकि अब पूरा काम हो गया है। हमने पूरी छत के पेड़ पौधों को गोड़ दिया है अच्छे से, बस खाद डालना रह गया है तो वो हम शाम को डालेंगे। और चल दिए, देखो अपना सामान उठाया और चल दिए। डालने के लिए पेड़ों में पॉलीथीन में उठा लिया इन्होंने खाद, और ये डालेंगे अब पेड़ों में थोड़ा थोड़ा खाद। ये देखो ये वाला खाद है और ये डाल रहे हैं सारे पेड़ों में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उनको कर दिया है तो गोड़ दिया है और शाम को पानी डालेंगे। तो तब तक, क्योंकि खाद डाल के पानी नहीं डालते ना, इसीलिए। नीचे डला हुआ खाद सारे पेड़ों में थोड़ा थोड़ा डाल दिया है, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो पेड़ जलने का भी डर रहेगा, इसीलिए हिसाब से ही डालना पड़ता है। तो गाइस हम नीचे आके नहा भी लिए हैं, नहा धो के रेडी हो गए हैं। धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी और हमने सर भी धोया था नहा के, और हम ये लगा रहे हैं अपना मॉइस्चराइज़र, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी हो गई थी चेहरे पे बहुत ज़्यादा। तो वही बस हम नीचे फटाफट से नहा के आए, देर भी हो गई थी। कितने बज गए होंगे, हमें 8 बज गए थे ऊपर ही, क्योंकि छत भी बड़ी थी और हमने आपको दिखाया भी था। तो हम नहा के आ गए तो हम अपनी चेहरे की डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं, थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग करेंगे। और ये हमारी फेवरेट लिपस्टिक है, उसका कलर भी बहुत प्यारा है, मतलब वो लाल भी नहीं है महरून भी नहीं है, जो बीच वाला कलर होता है ना वो है। तो इसका शेड हमें बहुत अच्छा लगता है और महंगी भी नहीं है ज़्यादा। हम आपको बताएं 100 रुपये की है ये, ज़्यादा महंगी नहीं है, क्योंकि डेली यूज में हम ऐसे ही लगाते, कहीं आते जाते तब हमने महंगी रख रखी है और हम ये ही लगाते हैं। और फिर हमने लगा लिया है सिंदूर और पहुंच गए हैं माता रानी के मंदिर में, यानी कि अपने घर के मंदिर में पूजा करने के लिए। और ये ठाकुर जी बैठे हुए हैं। तो इधर हमने ना आलू उबलने के लिए रख दिए थे, क्योंकि खाना भी बनाना था साथ में, तो सब काम देखना पड़ता है और उसी हिसाब से हमें मैनेज करना पड़ता है। तो इधर हम ना बनाएंगे मट्ठी के आलू, हमने आलू उबलने के लिए रख दिए थे। और इधर चाय बनी हुई रखी थी, क्योंकि हमने पी नहीं थी। आलू भी उबल गए हैं और आलू उबल गए हैं ज़्यादा, क्योंकि पूरे आलू फूट गए। और हमने तब तक आटा वगैरह छान के रख लिया था, आटा लगा लेंगे, क्योंकि आलू उबालो फिर सब्ज़ी में तो टाइम लगता ही है। और हम वो फूटे हुए आलू को निकालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि रवादार आलू थे ना, तो ज़्यादा खिल गए आलू इसी में कुकर में ही। 2 सीटी एक्स्ट्रा लग गई थी, क्योंकि हम पूजा करने चले गए थे ना, तो वो सीटियों पे सीटी लगी जा रही थी।
हम थोड़ी देर पंखे में रखाते हैं तब तक। नहीं निकाल ले, थोड़े से ही निकाल ले। तब तक आलू ठंडे हो रहे हैं ना, तब तक हम आटा लगा लेते हैं, क्योंकि तभी सब्ज़ी छौंकेंगे जब आलू ठंडे हो जाएंगे, छीलेंगे भी गरम थे। तो तब तक सोचा कि आटा ही लगा देते हैं। और आटा हम थोड़ा सा लगाएंगे, एक पराठा हम अपने बाबू को सेक देंगे, क्योंकि वो ट्यूशन जाने वाली है। तो हमने थोड़ा सा आटा लगाया था और देर हो रही थी, और हम अपनी धुन में आटा लगाने चिपटे हुए हैं। काम तो बहुत रहता है, पर हम वीडियो में ले नहीं पाते हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी, तो हमें उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। और इधर हमने आटा भी लगा के रख दिया है, और अब छौंकते हैं सब्ज़ी, क्योंकि आटा लगा के रख दिया है, सब्ज़ी बनती रहेगी तो इधर हम रोटियां भी सेक लेंगे। अभी आलू पहले निकाल के रखे थे, वो थोड़े ठंडे हुए तो छीले, उसमें टाइम लग गया। तब तक हमने सोचा कि आटा ही लगा लेते हैं, तो काम मैनेज हो जाएगा। तो बस हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची। मठा के आलूओं में जब तब तक टेस्ट नहीं आता, तब तक आप हरी मिर्ची नहीं डालोगे ना, तब तक टेस्ट नहीं आएगा। तो हमने 2-3 हरी मिर्ची ली थी, लाल कम डालेंगे, हम हरी मिर्ची ज़्यादा डालेंगे। और अभी तो हस्बैंड घर पे हैं, तो उनको तो हरी मिर्ची बहुत पसंद है। लाल कम डालो, हरी ज़्यादा डालो। हरी मिर्ची नहीं है, हरी मिर्ची शोर मचाते रहेंगे सारे दिन। वो बहुत हरी मिर्ची खाते हैं। और वैसे भी मठा के आलू है ना, तो वो ज़्यादा चटपटे हो जाते हैं, इसीलिए ना हम उसमें हरी मिर्ची डालेंगे, लाल कम डालेंगे। क्योंकि खट्टी चीज़ कोई बनाओ ना, तो उसमें ज़्यादा मिर्ची डालते नहीं हैं। इनको हम थोड़ा सा ना तल लेंगे, ताकि ज़्यादा चटपटी नहीं रहेंगे। और सब्ज़ी बन रही है, और इधर हमने ना रोटियां सेकनी चालू कर दी हैं। तो कुछ आलू हमने बचा लिए थे, पराठे सेक देंगे, कुछों की रोटी सेक देंगे। अभी हम आलू के पराठे बना रहे हैं, सादा सिंपल ही बना रहे हैं। हमने धनिया वगैरह कुछ डाला नहीं था। एक पराठा हमने अपने ठाकुर जी के लिए बना दिया था, एक पराठे सबके लिए बना दिए थे। 2 भी खा सकते हो नाश्ते के तौर पे, पर हमने सेक दिए थे। और इधर सब्ज़ी भी कंटिन्यू बनी जा रही थी, क्योंकि मठा के आलू बनने में टाइम लगता है। पराठे सेक रहे हैं, तो ये हम पराठा सेक रहे हैं, घी का पराठा। ठाकुर जी के लिए घी का पराठा। ठाकुर जी को तो मक्खन मिश्री ये सब चीज़ें पसंद है, तो हमने सोचा कि
घी का ही पराठा बना देते हैं ठाकुर जी के लिए। गाइस इधर हमारी बेटी ट्यूशन से आ गई है, वो आ गई है, उनके पापा जी उनको ट्यूशन से ले आए हैं। बड़ी खुश नज़र आ रही हैं। और देखो हमने उनके बालों में क्लेचर लगा के भेजा और उधर से तुम्हारा क्लेचर कहाँ है बेटा? बाल क्यों खुले करके आई हो? क्यों? मैंने जोड़ा बना दिया था तो अच्छा। वो निकल ही रहा था। क्या खोल ली? गाइस इधर थोड़ा सा काम रह गया था, ये सोफे का हॉल में थोड़ी सी डस्टिंग साफ़ सफाई रह गई थी, तो बस हम वही कर रहे थे, बाकी तो सब काम हो गया। थोड़ी सी हॉल की रह गई थी, तब बाई भी आ गई थी, तो तब फिर उस हिसाब से हमें करना पड़ता है। तो हमने सारे कुशनों को नीचे उतार दिया। अभी हमने कवर निकाल के रख लिए, ये कवर बिछाएंगे सोफ़ों पे। ऐसे बिना कवर के भी अच्छे लग रहे थे, पर क्या गंदे क्रीम कलर के हैं ना, तो अब देख सकते हो काले काले भी हो गए हैं वो। तो कुछ ये कवर से भी काले हो गए हैं, ये सिलेटी कलर के कवर है ना, तो इनसे काले हो गए हैं। दूसरे कवर लेके आएंगे या फिर मोबाइल से ही मंगाएंगे ऑनलाइन। ये वैसे कुन्नर वाला सोफ़ा है ना, तो दुकान से ही लाने पड़ेंगे, अच्छे से देख के लेके आएंगे दुकान से। ये शर्ट इस शॉप की नहीं है क्या? लगता है कुछ कंफ्यूजन हो गया। इस साड़ी को यहाँ छोड़ा तो इसे कोई और ले जाएगा। आ गया। इस साड़ी को हम मैनेक्विन के पीछे छुपा देते, जब किसी के हाथ ही नहीं आएगी तो हमारे हाथ से कैसे जाएगी? चल मम्मी को बुला कर लाते हैं। ये देखिए मैडम जी, इतनी सुंदर साड़ी इसे पहनूंगी तो मैं तो एकदम जुगनू की तरह चमकूंगी। अब मलविंदर जी, मैं ये साड़ी ले रही हूँ। ओके मैडम जी। ये कवर का तो पूरा बंडल आया था, इसको तो मैंने घर पे ही कट करा था, साइडों से कट करके फिर उनको पिघलाया था साइडों में से। तो पूरा बंडल आया था, उन्होंने बोला था कि आप खुद ही कट कर लेना, तो हमने खुद ही घर पे कट करा था, नाप नाप के सबको। उनके सोफे के साथ 2 स्टूल भी आए थे, टेबल, पूरा कॉर्नर वाला सेट था। तो भी ना कोने में सेट नहीं हो पा रहा ये, इसीलिए हमको ऐसे रखना पड़ रहा है। कोने में रखते हैं तो गेट नहीं बंद होता। ये मेरी दुकान है, कोई फुटबॉल ग्राउंड नहीं। सॉरी अंकल। साड़ी के शोरूम में ये नारी कहाँ से आ गई? अंकल हमें सिर्फ वो नियॉन साड़ी दे दो। नियॉन साड़ी तो गई, अब मैं भी जा रहा हूँ। परेशान करके रखती हूँ। तो गाइस हमारी छतरी साफ हो